पूरे के पूरे नीट स्कैम मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अहम फैसला सुनाया है और ये तय किया गया है कि एनटीए ने जो 1563 बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी थी उसे निरस्त किया जाए। ये जो 1563 बच्चे हैं उनके पास अब दो ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन कि उन्हें रिजल्ट दिया जाएगा बिना ग्रेस मार्किंग के, और दूसरा ऑप्शन है कि वो दोबारा से नीट एग्जाम दे सकते हैं जो उनके लिए 23 जून को कराया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक वाले मुद्दे या फिर पूरे के पूरे नीट के एग्जाम पे या काउंसलिंग पे स्टे लगाने से मना कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पूरे इस प्रकरण में, इस पूरे मुद्दे में ग्रेस मार्क्स तो बहाना था, असली मुद्दा पेपर लीक को छुपाना था। कहीं ना कहीं एनटीए ने जब ये अपनी गलती स्वीकार की है कि हमने ग्रेस मार्किंग गलत तरीके से दिया था, और जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन मांगा तब एनटीए ने इस गलती को एडमिट किया। ये कहीं ना कहीं इस चीज के तरफ उदाहरण देता है, इस तरफ इशारा करता है कि एनटीए भी मानने को तैयार है कि उसने कुछ धांधली की है। और ये लड़ाई अभी भी जारी रहेगी। जितने भी बच्चे हैं, हम जितने लोग भी अभिभावक हैं और टीचर्स हैं, हम लोग इस लड़ाई में लगे रहेंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार इस पेपर लीक वाले मुद्दे की तरफ भी ध्यान दे। मेरी विनती है सुप्रीम कोर्ट से और पूरे के पूरे भारत सरकार से कि इस पेपर लीक वाले मुद्दे की ओर भी आप ध्यान दें और जितने भी मेधावी बच्चे हैं उनके भविष्य के बारे में भी सोचें और देश में दोबारा से रीनीट करवाएं, वो भी सभी बच्चों के लिए। मैं इस बार नीट 2024 में 610 मार्क्स लाया। इतने नंबर लाने के बाद भी मुझे इस बार कॉलेज नहीं मिला है, क्योंकि इस बार नीट में बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई है। इस बार नीट में 718, 719 नंबर आए हैं, जबकि ये एग्जाम +4 और -1 का होता है। तो फिर ये कैसे संभव है? एनटीए से जब इस पे सवाल किया गया तो एनटीए ने बताया कि कहीं किसी सेंटर पे इस बार देर से एग्जाम शुरू हुए थे, जिसके वजह से एग्जाम ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। 720 नंबर जिसके आए थे उन्हें 721 नंबर क्यों नहीं दिए गए? एक ही सेंटर पे से 720 में 720 AIR 62 से लेके 68 तक के बच्चे को मिला है। ये कैसे संभव है? जितने हमारे एम्स में सीट नहीं है उतने बच्चे को 720 में 720 आए हैं, वो कहाँ जाएंगे? 600 नंबर पहले बहुत हुआ करता था, लेकिन आज 650 आने पर भी कॉलेज नहीं मिल रहा है। इस पे कोर्ट को दखल देना चाहिए और इस धांधली को रोकना चाहिए। मैंने नीट यूजी की परीक्षा में 650 अंक प्राप्त किए इस ईयर, और 4 जून जिस दिन हमारा इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था उसी दिन एनटीए ने भी नीट यूजी का रिजल्ट जारी किया, जिसमें मुझे अराउंड 29K के करीब 29,000 के करीब रैंक प्राप्त हुआ। जब रैंक प्राप्त हुआ तो थोड़ा सा डिसहार्टनिंग था रिजल्ट, पर जो भी था हमने एक्सेप्ट किया। पर बाद में हम जब ने नीट एनटीए ने टॉप 100 की जो मेरिट लिस्ट जारी की तो उसमें कई कैंडिडेट्स के जो मार्क्स थे तो वो थोड़े चिंताजनक, मतलब सवाल पैदा करने वाले थे। जैसे एक कैंडिडेट को 718 मार्क्स उन्होंने दिया था, एक को 719, विच इज लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नीट का एग्जाम 720 मार्क्स का एग्जाम है जिसमें +4 -1 वाला चीज चलता है। तो टेक्निकली 715 मार्क पॉसिबल है, 716 पॉसिबल है। पर जब फिर इसके बारे में सवाल किए गए एनटीए से तो उन्होंने सफाई के रूप में ट्विटर, जिसे एक्स हम आज के टाइम पे जानते हैं, उसमें एक सफाई दिया कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए कुछ कैंडिडेट्स को, तो इस वजह से ये मार्क्स भी पॉसिबल है। तो ये थोड़ा सा है कि क्या है इसके पीछे। और दूसरा एक और चीज़ देखने में आया कि एक हरियाणा के एक ही सेंटर में 6 स्टूडेंट ऐसे थे जिसके कि 720 में से 720 मार्क्स थे, और 2 कैंडिडेट वो थे जिनके 718 और 719 मार्क्स थे। तो ये थोड़ी सी पारदर्शिता पे सवाल उठाता है एनटीए के। जैसे कि हम लोग को पता है अभी नीट के एग्ज़ाम पार हुए, जैसे हम लोग अभी 12th में हैं तो हम लोग 11th-12th में कितना मेहनत करें ये हम लोग जानते हैं। तो जिस तरह से अभी हुआ है इस बार हम लोग को पता चला है ग्रेस मार्क्स एंड ऑल, तो इससे हम लोग का यह रहा है कि होना चाहिए एग्ज़ाम ताकि हम लोग अपने आप को साबित कर सकें। और ये जो ग्रेस मार्क्स का वाला सिस्टम है ये सिर्फ नहीं होना चाहिए, और हम लोग का जो मेहनत है वो रंग लाना चाहिए। हम लोग को मेहनत के बेसिस पे मार्क्स मिलना चाहिए। मेरा राय बस इतना है कि मतलब एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम सारा बच्चा का हो रहा है ये भी सही नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत बच्चा एग्ज़ाम दे के जिसका अपना मार्क्स देखता है, तो अगर जिसका अच्छा आ जाता है तो अभी इतना दिन हो गया और रैंक अच्छा आएगा सोच के वो पढ़ाई छोड़ दिया है।
और बाकी जब रिज़ल्ट आया तो बहुत अलग आ गया। और फिर से अगर सब बच्चा का एग्ज़ाम होगा तो जो पढ़ाई छोड़ दिया वो अच्छा नहीं कर पाएगा। इसलिए जिसमें मतलब जहाँ जहाँ गड़बड़ हुआ है या जहाँ से जहाँ रैंक तक लग रहा है कि इन लोग का सही से नहीं हो पाया, उन लोग का फिर से लेना चाहिए। और ये ग्रेस मार्क्स वाला सिस्टम बहुत ख़राब है। अगर टाइम उधर नहीं दे पाते तो और थोड़ा टाइम दे के उन लोग का एग्ज़ाम फिर कॉपी लेता, लेकिन ये ग्रेस मार्क्स ऐसा मार्क्स इधर उधर करना वो गलत है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नीट में गड़बड़ी हुआ है ये पूरे हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ है। ये इतने बड़े मतलब इतने स्टूडेंट्स को 720 मार्क्स कैसे आ सकते हैं। हम लोगों को सबको पता चल रहा है कि ये गड़बड़ी हुआ है, कहीं ना कहीं हुआ है। तो मैं सरकार से यही कहूँगी कि मतलब जहाँ गड़बड़ी हुआ है और जितनी गड़बड़ी हुई है उससे सुधारा जाए। और जो एनटीए का फैसला है कि मतलब हम लोग को री एग्ज़ाम देना होगा, तो री एग्ज़ाम तो मैं कहूँगी कि जहाँ गड़बड़ी हुआ है वहाँ चेक किया जाए और उसी को दिया जाए, क्योंकि जिसने मेहनत किया है और इतना मार्क्स लाया है फिर से उसके लिए मतलब इतना प्रिपरेशन करके हम लोग एग्ज़ाम देते हैं और फिर से ये सब करना मतलब होता है कि इतने दिनों बाद छूट गया है या फिर किसी किसी का बहुत सारा रीज़न होता है। जैसे कि अभी किसी ने 12th दिया हो और उसके बाद फिर से 12th के कुछ जैसे कि बोर्ड्स के वक्त भी कोई तैयारी कर रहा होता है, उस टाइम पे उसका टाइम भी वेस्ट हो गया होगा तब तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बस जहाँ हो गड़बड़ी वहाँ जांचो। कि मतलब अभी जो हम लोग 2 साल पढ़ाते हैं लगातार, बहुत मेहनत लगती है, बच्चे भी काफ़ी मेहनत करते हैं। उसके बाद उनको उम्मीद रहता है कि 2 साल के बाद जब मैं एग्ज़ाम दूंगा प्रॉपर टाइम पे तो मेरा बेहतरीन एग्ज़ाम होगा, अच्छा मार्क्स आएगा, जिसके थ्रू से हमें बेहतर मतलब जो भी आपका मेडिकल का आपका कॉलेजेज है उसमें मेरा एडमिशन मिल सके। इस तरह का जो रिजल्ट आता है वो भी आनंद फानंद में, लोकसभा का इलेक्शन था उसके रिजल्ट आना था, उसी के बीच में आपका रिजल्ट दे देते हैं आप। तो ये जो है आपका कंडक्टिंग बॉडी एनटीए, इस पर सवाल तो उठता है, पहला बात। दूसरा बात, आप इस तरह का रिजल्ट देते हैं, ग्रेस मार्क्स डालते हैं, ये कोई सिस्टम नहीं है। फर्स्ट ये तो ऐसा भी है कि मान के चलिए आपका अगर नॉर्मल एग्जाम होता 11-12 का, उसमें ग्रेस मार्क्स मिलना ये चलता है। कॉम्पिटिटिव पेपर ही है जिसमें लाइफ डिसाइड होता है, कोई बेहतरीन डॉक्टर बनेगा, इस पर आप इस तरह से कर रहे हैं। तो ये जो भी है ये सब इशू सॉल्व होना चाहिए। और माननीय न्यायालय से हमारा अनुरोध है कि बच्चे के फेवर में रिजल्ट लगाएं जिससे बेहतर हो सके, बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो।